पिक्चर चालू करो बे। टीसीएस में जॉब करने के लिए क्या क्या स्किल्स आना चाहिए? स्किल्स में आपको कोडिंग नहीं, वो तो पहले कंपलसरी था। हाँ, अब आपको कलमा पढ़ने आना चाहिए, उर्दू बोलने आना चाहिए और दिन में 5 बार आपको नमाज पढ़ना आना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप ऑफिस जाओ तो ये वाली टोपी पहनना कंपलसरी है आपको जब भी आप ऑफिस जाओगे। और अगर आप लड़की हो तो आपको बुर्का पहन के जाना होगा। और खतना तो आप सबका हुआ ही होगा, और जिनका नहीं हुआ है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कंपनी का नाम ही है टीसीएस, टाटा सर्कमसिजन सर्विसेज। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। Hi, I'm ready for my day 1 at TCS. I'm so excited. This is my day 2 at TCS. ये हमारा TCS में तीसरा दिन है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम है सादिया खातून और ये है हमारा चौथा दिन इन TCS। सलाम। बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है, मगर एक बात याद रखो, ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा आजकल? आंख में आंख नहीं मिला पाता आजकल नरेंद्र मोदी मुझसे, डरा हुआ है। Hey, I've seen this one. कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा। नरेंद्र मोदी जी ने मैं आंख में आंख नहीं मिलाई, जैसे मैं आपकी आंख में देख रहा हूँ ना, ऐसे नहीं किया। मुझको छूना चाहे कुछ पे हर कोई विदा है। बेटी चोर के तारे पिछवाड़े में तो 2 निकट जाएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? वो कॉर्पोरेट्स के पास ना दिवाली के पटाखों पे ज्ञान देने के लिए टाइम होगा, लेकिन खुद की कंपनी में चल रहे कॉर्पोरेट जिहाद को देखने के लिए अंधे हो जाते हैं, तब इनका सर्वर डाउन हो जाता है। टीसीएस जैसे जायंट्स के पास ना सेपियंस और बीएमएस जैसे टूल्स होते हैं जो तुम्हारे एक एक क्लिक को ट्रैक करते हैं। अगर तुमने 5 मिनट माउस नहीं हिलाया तो इनका अलर्ट आ जाता है। इन्हें सब पता होता है तुमने कितनी देर काम किया, कौन सी वेबसाइट खोली, कितने एक्स्ट्रा मिनट का लंच ब्रेक लिया। पर जब इनके खुद के मैनेजर्स एम्प्लॉइज को ट्रैक करके टारगेट कर रहे थे, उन्हें नमाज और बीफ के लिए फोर्स कर रहे थे और चैट पर कन्वर्जन की प्लानिंग हो रही थी, तब इनका ये ट्रैकिंग सिस्टम स्लीप मोड पे था। रियली? नासिक केस में 8 महिलाओं ने बोला कि उन्हें 2022 से टारगेट किया जा रहा है, 4 साल। लेकिन जब तक नो एफआईआर नहीं होगी, एसआईटी की टीम नहीं बन गई, तब तक कंपनी के डिजिटल आई को कुछ दिखा ही नहीं। ये वही वो कल्चर है जो इंडियन फेस्टिवल्स को इशू बनाता है, पर जब हिंदू एम्प्लॉय का ईमान खतरे में हो तो उसे पर्सनल मैटर बोलकर फाइल ही डिलीट मार देता है। सबक एक ही है कि ये बड़ी कंपनीज तुम्हें मॉनिटर तो करती है लेकिन प्रोटेक्ट नहीं। तो अपना ध्यान खुद रखो, और क्या तुम्हारे ऑफिस में भी ऐसा वोक तमाशा होता है? मुझे कमेंट्स में बताओ। स्टे करेक्ट। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक? और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आरजी कार
रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी। भाइयों और बहनों, बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी टीएमसी के लोग करना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में सियाना हो गया मेरा बच्चा। जीत होने वाली है दोनों राज्यों में। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। You received 12 lakh crores of proposals, of which 6 lakh crores are in implementation mode. Right. But Commerce Ministry data, which was analyzed by the Print, a digital website, found that only 14,000 crores was being implemented, which is only 2% of the 6 lakh crore number. That's a very different reality to the claim made by Dr. Mishra. Any commerce ministry of the government of India which puts out data which actually uses a wrong GDP deflator, anything that comes out of the government of India, I do not trust. सुनिए मैडम, ये पेन रखिए, आपको बताता हूँ। Promised 5 lakh new jobs a year in 2021. You're saying you've actually created 3 times that amount. That's correct. That is correct. Is that a credible claim? Of course, it's something that has been placed in our assembly. Do you think that the data report card and the economic numbers that we place in the West Bengal Assembly as part of the budget report is going to be a lie? Anything that comes out of the government of India, I do not trust. Do you think that the data report card is going to be a lie? इस महिला का ये वीडियो देखो। अब हमारे 56 इंची विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल मोदरिकियों के पॉपो एम्बुलेंस को तो रास्ता दे रहे हैं बंगाल में, लेकिन ये याद रखना कि बंगाल में तुमको क्या क्या नहीं देंगे, जैसे शिक्षा, रोजगार। क्या बोला? शिक्षा। 2011 के आसपास बंगाल में जो एजुकेशन बजट था वो 18,000 करोड़ के कुछ रेंज में था, जो अब जाके 50,000 करोड़ हो चुका है। उसी टाइम के अराउंड जो माइनॉरिटी वेलफेयर बजट था वो 472 करोड़ था, जो आज के टाइम पे 5,600 करोड़ हो गया है। यानी सेम टाइम फ्रेम में जो स्टेट का जनरल एजुकेशन बजट है वो बढ़ा है सिर्फ 3 या 4 गुना, और माइनॉरिटी वेलफेयर बजट जो है वो बढ़ गया है 12 गुना। एंड बाय द वे, एक स्टेट में कम्युनिटी की पॉपुलेशन 33% के आसपास है, लेकिन तब भी वो माइनॉरिटी क्लासिफाइड होती है। और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सरकार ने स्ट्राइक एंड करने हैं। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। हमारे दुग्गल मियाँ कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं देखना है, पर इनकी बिहार एसआईआर वाली ये वीडियो देखिए। कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था, लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से, यहाँ पर क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? क्या आप चाहते थे कि फाइनल वोटर लिस्ट पर ये डुप्लीकेट वोटर्स रहे? ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें डुप्लीकेट और डेड वोटर्स को हटाना था तो तुमने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अब उसके बाद इनकी बंगाल एसआईआर वाली वीडियो देखिए। 60 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। 60 लाख लोग सस्पेक्टेड वोटर बन गए हैं, और ये डिसाइड कौन कर रहा है? कोई जज नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट तक नहीं किया गया, एक सॉफ्टवेयर जिसकी एक्यूरेसी के बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। मतलब भाई, अगर इलेक्शन कमीशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करे तो इनको प्रॉब्लम, अगर इस्तेमाल नहीं करे तो भी इनको प्रॉब्लम है। मतलब कि भाई, कांग्रेस की चाटुकारिता में ये इतने अंधे हो चुके हैं और ये खुद दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। तो दोस्तों, आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि आखिर में इनको दिक्कत कहाँ पे है, इनके दिमाग में दिक्कत है या फिर जो इनके रिसर्चर है उनको दिक्कत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी रियलिटी हर एक को पता चले।
महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आरजी कार रेप एंड मर्डर केस होता है। लेकिन एक सेकंड, कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो।